नमस्कार मित्रों। तो आज हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न में गुरु आपको कैसे फल देता है, कैसे परिणाम देता है। वैसे गुरु ज़्यादातर शुभता ही देता है, ज़्यादातर शुभ प्लेनेट ही माना जाता है। ज़्यादा क्यों, शुभ प्लेनेट ही माना जाता है। लेकिन यही तो ज्योतिष का तरह तरह का विधान है कि कौन सा ग्रह किसके यहाँ ज़्यादा शुभ होगा, किसके यहाँ सामान्य होगा और किसके यहाँ ज़्यादा अशुभ हो जाएगा। तो यही ज्योतिष की विधा है। तो वैसे तो गुरु बिल्कुल निश्चित है कि एक शुभ प्लेनेट है और सबसे ज़्यादा शुभ प्लेनेट है। सारे ग्रहों में सबसे महान ग्रह गुरु को ही कहा जाता है। अनेक इसके गुण हैं। ज्ञानी है, ध्यानी है, त्यागी है, संतोषी है, दूसरों के सुख दुख को समझता है, दूसरे को दुख को देखकर विचलित होता है। अनेक उसकी गुण ही गुण भरे हैं, कमियां बहुत कम है। लेकिन कमियां इस संसार में जो बहुत काबिल हैं उनके पास भी है और जो बिल्कुल निकम्मे हैं, निकम्मा तो कहना ठीक है, जो खराब लोग हैं संसार के, जिनको विलेन कहते हैं, कुछ को भी उनके अंदर भी पाई जाती है। यही संसार है। तो ये बात कर रहा हूँ मैं आज गुरु की आपके वृषभ लग्न में। तो ये कैसे फल और कैसे परिणाम देगा आपके लग्न में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ो उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो देखिए, वृषभ लग्न में गुरु बहुत अच्छे फल दे जाए, बहुत अच्छे परिणाम दे जाए, इसकी आशा मत कीजिए। क्योंकि ये क्या है, देखिए, कोई भी ग्रह अच्छे और बुरे कब देता है फल, जब वो आपके कुंडली में अच्छे स्थानों का स्वामी है। अब अपने यहाँ 3, 6, 8, 11 और 12 ये 5 स्थान बेसिकली खराब कहे गए। अब उनमें भी ज़्यादा खराब किसको कहा गया? 6, 8, 12 को, इनकी चर्चा बहुत होती है। लेकिन तीसरा स्थान भी त्रिक स्थान ही माना जाता है और 11वें को भी बड़ी आय है, लाभ है, इच्छा है, सब सही है। मगर किस ग्रह से कैसे, उसकी यथास्थिति कही गई। तो 11वें स्थान को भी बहुत शुभ ज्योतिष शास्त्र में नहीं माना गया है। क्या है कि अभी शुभता इसलिए उसकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है इस काल में, क्योंकि वहाँ से आय देखते हैं, लाभ देखते हैं। तो लाभ ही लाभ मिल रहा है, तो धन का लाभ मिल रहा, बीमार है तो क्या फायदा, तब पता चलता है आदमी को। इसीलिए उसे अशुभ कहा गया है। अर्थात रोग का भी घर होता है 11वां, छठे से छठा पकड़ा जाता है और निश्चित रूप से देता है। इसीलिए मैंने पीछे कुछ लग्नों में मंगल का फल बोला था, शायद वृषभ और तुला में ही बोला था। और मिथुन और कन्या लग्न में विशेष रूप से देता है। वृषभ और तुला में तो इतना नहीं देता है मंगल खराब, लेकिन कन्या और मिथुन लग्न में अवश्य अधिक खराब देता है मंगल। लेकिन आज तो वृषभ लग्न में गुरु की बात कर रहा हूँ। लेकिन उदाहरण स्वरूप चले जाते हैं तो उसको भी सुन लेना चाहिए। ये भी एक देखिए, ग्रह नक्षत्र ने नहीं किया है, या आपके मोबाइल ने किया है, या आपके टीवी ने किया है, आपके राहु ने किया है, सॉफ्टवेयर ने किया है। ये जो खलबली दिमाग में मची रहती है ना, बड़ी जल्दी जल्दी पटर पटर पटर, सब कीजिए मगर ज्ञान को ध्यान से लीजिए, वरना आप कितने भी उछलते कूदते रह जाएंगे। जब जो चीज़ जहाँ मिलनी वहीं मिलेगी। हाँ, उसमें क्या होगा, आपका सुख चैन और बेचैनी बढ़ जाएगी। सुख जाएगा, चैन जाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। तो मैं हर लगने वालों की सलाह देता हूँ, 5 मिनट का वीडियो तो 5 मिनट शांति से सुन लीजिए, तो आपको अपने अच्छे बुरे का ज्ञान रहेगा। लेकिन आपको तो सब अच्छे ही जानना है। तो दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जिसका सब कुछ अच्छा हो। खराब सुन के डर जाता है, जो तुरंत भागता है खराब सुन के ज्योतिष में या अपने वीडियो में, उसका मतलब वो कमजोर व्यक्ति है। उसका चंद्रमा और सूर्य अवश्य देखना चाहिए लोगों को कुंडली में। बेचैन आत्मा जो होती है उसका चंद्रमा और सूर्य भी निश्चित रूप से खराब होता है। जल्दबाजी का काम शैतानी का कहा जाता है। इसीलिए
न आलस पाले न बहुत जल्दबाज रहे। संयमित रहने का मनुष्य संयमित रहने का नाम मनुष्य जीवन। बाकी जीवों को छोड़ दीजिए, अपने से तुलना नहीं कर सकते। लेकिन जब से ये राहु आया है, अर्थात राहु तो पहले से था, जब से कारक हो गया है, तो कारक क्या है? मैं आपसे बात करूं मोबाइल में, इसका ही कारक है। अब बहुत सारे लोग वीडियो बनाते बड़ी जल्दी में रहते हैं। हम 7 या 10 मिनट का बनाएंगे, लेकिन थोड़ा कोशिश करते कि धैर्यपूर्ण बातें आपसे कहें। मगर उतने धैर्यपूर्ण से आप सुनेंगे तो काम कराएगा। वैसे वृषभ लगन वाले बड़ी जल्दी में रहते हैं, क्योंकि ये पहले से मान के चलते हैं कि काफ़ी काबिल व्यक्ति है, इतना देख लिया आगे समझ लिया। नहीं, इतने होते नहीं। बुद्धिमत्ता का दिखावा और जीना 2 अलग बातें होती हैं। मैं ये नहीं कहता तो सब ऐसे होते हैं, सबकी कुंडली अलग अलग, लेकिन अधिकतर जो पाई जाती बातें मात्रा उनकी कही जाती है, जो अधिक गुण पाया जाता है। अधिक गुण आप में ये पाया जाता है। तो इसलिए मैंने आपको इतना कहा कि इसको, गुरु को अपने कुंडली में बहुत ध्यान से समझिए। ये आपके 8वें रोग स्थान का और 11वें अभी रोग स्थान, 2 रोग स्थानों का स्वामी हो जाता है। तो अब अगर क्या है कि ये जहाँ भी बैठेगा वहाँ से जिस ग्रह पे दृष्टि डालेगा, उस ग्रह पे तो हो सकता है धन पैसा आपका बढ़ता रहे, कारोबार भी बढ़ता है, लेकिन रोग अवश्य देगा, क्यों? रोग स्थान का स्वामी। मगर मैंने कहा ना, गुरु शुभ तो होता है, इसकी दृष्टि शुभ होती है, मगर 2 गलत चीज़ों को समाहित लेके बैठा है ना, तो वो भी डालेगा। भाई, एक टॉर्च की रोशनी प्रकाश भी देती है, डायरेक्ट आँख पे पड़ रही, तुम परेशानी भी खड़ी करती। तो रोशनी की क्या है, दोनों है उसमें, मगर पड़ कहाँ रही और कहाँ से लेकर आ रही हो रोशनी? टॉर्च से आ रही है, किसी और चीज़ से आ रही, किससे आ रही, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रकाश तो एक बल्ब भी देता है, पूरे कमरे में पड़ता है, आपके आँख पे नहीं पड़ता। तो अलग अलग मैंने उदाहरण समझाने की कोशिश की। तो उसको अपनी कुंडली में, हर व्यक्ति को अपने ग्रह को समझना चाहिए कि वो आपकी कुंडली में कहाँ से अच्छाई बुराई, अंधकार और प्रकाश कहाँ से लेके आ रहा है। तो आपके यहाँ जो प्रकाश लेके आ रहा है थोड़ा नकारात्मक प्रकाश लेके आ रहा है, तो रोगों से अवश्य पीड़ित कर देता है कई बारी। और कहीं लग्न में बैठ गया तो निश्चित रूप से करेगा, तब आप बच ही नहीं सकते। तो ये क्या है कि गुरु जो है बहुत अच्छे फल आपके, मैं बहुत विस्तार से इसमें नहीं बताने वाला हूँ, शॉर्ट में ही कह देता हूँ। तो ये अच्छे परिणाम नहीं देता है ज़्यादातर। आप कोई भी ग्रह मैंने कहा खराब ही नहीं देता, तो 6-8 चला जाएगा तो इतना बुरा नहीं देगा, और तीसरे भी, 11वें नहीं, 11वें उम्मीद मत लगाइएगा, 11वें जाके पक्का ही रोक देगा। देखने के लिए तो लाभ स्थान में दिख रहा है, बड़ी बड़ी बातें होंगी, अपने घर का भी है। ना 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 ना, अब ऐसे बहुत बारीक विषय, उस पर बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ऐसा मैंने क्यों कहा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको मान के चलिए आप। तो ये कुल्ले दे के गुरु आपके यहाँ बहुत अच्छे फल नहीं देता। हाँ, नीच का भी हो जाए तो चले, और ऐसे देखिए, मतलब एक गड़बड़ जहाँ रहेगा ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन हर जगह गड़बड़ भी नहीं। तो कुल ले दे के ओवरऑल ये दो इसकी बात पकड़ी जाएगी तो ये 70% नुकसान वाले ही फल देता है, ऐसे मान लीजिए। चलिए परसेंटेज में बात कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो 70% ये फल नुकसान वाले देगा, 30% नहीं इसका लाभ आपको मिलेगा। तो वृषभ लग्न में गुरु नुकसान का फल नुकसान देता है, इसीलिए ज़्यादातर वृषभ लगन वालों को थोड़ा सा बुद्धिमत्ता और ज्ञान बुद्धिमान और बड़े चतुर चालाक तो समझे जाते हैं, ज्ञानी नहीं समझे जाते, बहुत कम पाए जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता कि नहीं मिलेंगे, तो ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन मैंने कहा ना, समान रूप से जो विशेष होता है, उदाहरण और जिसको कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस, विवाद नहीं, क्या बोलते उसको, अब देखिए दिमाग से निकल गया शब्द, आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ। मतलब एक अलग किस्म जो होता है जो व्यक्ति का, देखिए शब्द कई बार नहीं निकलता है, तो वो अलग कुंडली है तो पाई जाएगी विशिष्टता। ऐसा नहीं कि वृषभ लगने का व्यक्ति विशिष्ट नहीं बनता, विशिष्ट बनता है, जरूर बनता है, लेकिन
ज़्यादातर इतराने में मैंने देखा लोगों की जीवन जाता है। कारण क्या है? कारण अनेक हैं। बहुत सारे गुण संपन्न आप लोग होते हैं पहले से, देखने सुनने में भी अच्छे रहते हैं, अनेक क्वालिटियाँ भी रहती हैं, लेकिन उसमें कई बार गुरूर के माया जाल में फंस जाता है तो बहुत कम लोग बहुत ऊंचाई पे पहुंच पाते हैं। ज़्यादातर का जीवन 40-19 तक आते आते। तो चलिए वो वृषभ लगन के विषय में बाद में डीपली बात कर लूँगा। क्या है कि थोड़ा सा छेड़िए तो फिर अधूरी बात कीजिए, तो फिर आपको भी पूरी बात समझ में नहीं आई तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है मामला। उस पर डिटेल में बाद में जाऊँ। मैं आज गुरु की बात करूँ तो गुरु का मतलब ये, आप अपने घर अपने वृषभ लग्न में निश्चित रूप से निकालिए कि ये 70% खराब ही फल देता है, 30 अच्छे देगा। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना की, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही आती। नमस्कार।